रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। मृत्यु बहुत ज़रूरी चीज़ है। जितना जीव जंतु हैं सबके लिए मृत्यु बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक बहुत ही पहुँचे सिद्ध महात्मा जी थे, उनके बहुत शिष्य थे। बहुत शिष्य था तो एक दिन वे अपने शिष्य को ले जा कर के नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे। नगर भ्रमण के लिए जब जा रहे थे तो रास्ते में शाम हो गया। उनको जाते जाते सभी शिष्य और वे महात्मा जो थे सो पूरा थक गए, तो सोचे कि कहीं कोई घर मिलेगा तो वहाँ पर हम लोग आश्रय लेंगे। तो जंगल ही जंगल था। जाते जाते वे लोग गए तो एक लोहार का झोपड़ी था। वह उस लोहार को जाकर के बोले, महात्मा जी जो आप हमको रात में शरण दीजिए, मेरा शिष्य सब है। तो लोहार बहुत आगा स्वागत किया, बहुत अच्छा खान पान किया। उनके लोहार के खान पान से वे जो महात्मा जी थे बहुत खुश हुए और वे शिष्य सब जो था वह सब भी बहुत खुश हुआ। तो महात्मा जी जब खा पी करके जाने लगे तब लोहार को बोले कि आप मांगिए, आपको जो मांगना है सो मैं आपको वरदान दूंगा। उस समय तो मुनि महात्मा जो बोल देते थे वह सत्य हो जाता था। तब लोहार सोचने लगा कि मैं क्या मांगूं। तो लोहार बोला कि मेरे व्यवसाय में हमको वृद्धि दीजिए और अब मैं काफ़ी सुखी संपन्न हो जाऊं। तब वे महात्मा बोले कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब दूसरा 3 वरदान बोले थे मांगने के लिए। तो दूसरा वरदान में वे लोहार मांगे कि हमको 100 वर्ष का आयु दीजिए। तो वह महात्मा जी बोले कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर तीसरा वरदान जो मांगना था तो वे जो लोहार थे वे घबरा गए। वे सोचने लगे कि मैं क्या मांगूं नहीं मांगूं। इसी सोच में वे बोले कि मेरा जो ये लोहा वाला कुर्सी है उस कुर्सी पर जो बैठेगा वह उसको जब मैं बोलूँगा उठने के लिए तभी वह उठ सकता है। बोले कि महात्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। बस उस दिन से वह जो लोहार था उसका व्यवसाय खूब चलने लगा। सोना की तरह उसका व्यवसाय चलने लगा, काफ़ी सुखी संपन्न हो गया, उसके घर में सब कुछ हो गया। जब 100 वर्ष का आयु उसका हो गया, 100 वर्ष में भी वह जवान ही दिखता था क्योंकि उसको संत का वरदान प्राप्त था। जब उसके मरने का समय आया, 100 साल जब पूरा हो गया तब यमराज आए उसका प्राण लेने के लिए। तो वह लोहार जो था, अपना आदमी दिमाग बहुत लगाता है, अपने आप को समझता है कि मैं भगवान से बड़ा हूँ। तब वह लोहार बोलता है यमराज को कि आप इस कुर्सी पर बैठिए और मैं यह जो काम है सो कर लेता हूँ, उसके बाद मैं चलूँगा। जमराज बैठ गए तो वह लोहार जो था सो खूब ठठा करके हंसा और सोचा कि या तो अब मेरे अनुमति के बिना यह कुर्सी पर से उठेगा नहीं और मैं मरूंगा नहीं। तो एक मुर्गी आया तो यमराज तो मजबूर हो गया, वह तो उठ नहीं सकता था। जब पूरा दुनिया में एकदम कोहराम मच गया, जीव जंतु सब मर नहीं रहा था, यमराज जो था तो उठ नहीं पा रहा था। तो एक मुर्गा आया, मुर्गा को वह लोहार काटा। मुर्गा को जब यमराज वहाँ बैठा हुआ था, यमराज उठ नहीं सकता था उसका प्राण लेने के लिए। यमराज को मुर्गा को ज्यों ही वह लोहार छुरी से मारा कि वह मुर्गा जो था उसका गर्दन जुट गया और वह उड़ गया। कोई पशु पक्षी बाघ सिंह जितना था चिड़िया सब कोई नहीं मर रहा था। पूरा धरती पर एकदम कोहराम मचा हुआ था, कोई नहीं मर रहा है। इसको खाने पर भी भामी पड़ गया था। वह दाल रोटी बेचारा लोहार खाता था। तो वह बेचारा मजबूर हो गया, देखा कि बहुत एकदम पूरा दुनिया त्रस्त है और वह डर भी गया। तब वह यमराज को बोला कि महाशय आप उठ जाइए। तब जब यमराज उठा तब सब अपना घूम घूम करके प्राण लेने लगा। पूरा धरती जो था सो बाघ सिंह चिड़ै चुनमुनी जितना होता था वह सब से भर गया था और सब आपस में झगड़ा लड़ाई करता था। मृत्यु भी आवश्यक चीज़ है, मृत्यु होना भी जरूरी है। मृत्यु तो अवश्यंभावी है, वह तो मरना ही मरना है, चाहे कोई भी जीव रहे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।